हेलो स्टूडेंट, यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं बहुत कम फीसों में, तो स्टूडेंट प्लस क्लास 9-10 के लिए टोटल सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास लाई है बहुत सस्ते में। यदि आप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप स्टूडेंट प्लस का एप्स डाउनलोड कीजिए और आप वहां जाकर अपना कोर्स परचेज कीजिए। आप बहुत कम रेटों में आप टोटल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है हिस्ट्री का है, क्लास 10 माध्यमिक का। चैप्टर का नाम है इतिहास का उदाहरण, चैप्टर 1 है। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हैं आंसर सहित। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यूनिट टेस्ट में या माध्यमिक एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, अब वीडियो शुरू कर रहे हैं डिटेल से। देखिए, क्वेश्चन 1 है 2 मार्क्स का हिस्ट्री का, कि सरकारी दस्तावेज का क्या अर्थ है। ध्यान से बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा। शासन, आंसर क्या है कि शासन एवं प्रशासन के सामान्य एवं गोपनीय कार्यों की सूचना देने वाले लिखित कागज पत्रों को सरकारी दस्तावेज कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी पत्र एवं पत्राचार, गुप्त सूचना, सरकारी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, अधिकारियों के साक्षात्कार इत्यादि आते हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण उपादान होने के कारण इन्हें सरकारी अभिलेखागारों व संग्रहालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है कि पर्यावरण के इतिहास से क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है कि पर्यावरण इतिहास सामाजिक ज्ञान की वह धारा है जो पर्यावरण और मानव के आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का विवेचन करता है। यह मानव जीवन की सभ्यता और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। इसका अध्ययन पारिस्थितिकी असंतुलन और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों में सरकारी दस्तावेजों की क्या सीमाबद्धताएं हैं। लिखिए। देखिए, इसका आंसर क्या है कि सरकारी दस्तावेजों की सभी बातें हमेशा सही नहीं होती है। उससे सरकार के बातों, कार्यों एवं दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। बहुत से मामलों में सरकारी रिपोर्ट भूल एवं गलत होते हैं, इसलिए उनके रिपोर्ट का इतिहास में उपयोग करने से पहले उनकी सत्यता की खोज एवं जांच जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा का क्या महत्व है। इसका आंसर है कि आत्मकथा से बहुत सी नई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है और इसके पहले प्रारंभिक समान इतिहासों से प्राप्त नहीं होती है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ सूचनाएं होती है और ऐतिहासिक विषयों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखिए कि भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में 1911 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में 1911 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष मोहन बागान क्लब ने यूरोपीय नागरिकों और सेनेट फुटबॉल टीम को हराकर IFA शील्ड जीता था। इसी वर्ष बंगाल विभाजन का फैसला रद्द करके भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोलकाता में जन गण मन राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि सामाजिक इतिहास क्या है। वह इतिहास जिसके अंतर्गत मानव समाज के सभी वर्गों के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, धर्म, नैतिकता, कृषि, वाणिज्य, खेलकूद, खानपान, वेशभूषा, कला आदि अन्य विषयों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे सामाजिक इतिहास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है देखिए क्या दिया है कि इंटरनेट के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। देखिए, पहला क्या दिया है कि इंटरनेट के उपयोग के 2 लाभ हैं। 1 नंबर घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई किया जाना, 2 नंबर ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सैन्य इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। इसका आंसर देखिए क्या दिया है कि सैन्य इतिहास से सैनिकों के रहन सहन, अस्त्र शस्त्र, प्रशिक्षण, युद्ध
रणनीति, युद्ध की सफलता असफलता आदि विविध विषयों की जानकारी होती है, जिससे राष्ट्र की सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि आत्मकथा एवं स्मृति कथा का क्या तात्पर्य है। आत्मकथा तथा स्मृति कथा दोनों महान व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इतिहास की बहुत सी घटनाओं की जानकारी मिलती है। बिपिन चंद्रपाल की 70 बत्सर तथा गांधी जी की आत्मकथा से राष्ट्रीय इतिहास की बहुत सी नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का क्या महत्व है। इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का यही महत्व है कि यह समसामयिक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। इनसे घटनाओं की तिथि, समय, कारण आदि अन्य बातों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि स्मृति कथा अथवा आत्मकथा को आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। इसका आंसर है कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में स्मृति कथा या आत्मजीवनी को एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में व्यवहार किया जाता है। इससे व्यक्तिगत गुण स्वभाव के साथ साथ उस समय के समाज की संस्कृति, घटनाओं, समस्याओं, राष्ट्र आंदोलन आदि अन्य विविध विषयों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। इसका आंसर दिया है कि सोम प्रकाश पत्रिका बिना डर भय के ब्रिटिश सरकार के अत्याचार तथा जन विरोधी नीति एवं कानून का खुलकर आलोचना करता था। इस कारण जनता में ब्रिटिश सरकार की छवि खराब हो रही थी। इसे रोकने के लिए लॉर्ड लिटन ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि स्थानीय इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। इसका आंसर दिया है कि स्थानीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इससे स्थान विशेष की सभ्यता, संस्कृति, खेलकूद, कला, साहित्य तथा सामान्य नर नारियों के साहस, वीरता, त्याग, बलिदान की जानकारी मिलती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय इतिहास के विषय बन जाते हैं। कुमुदनाथ मलिक की नदियाँ काहिनी इसका उदाहरण है। क्वेश्चन 14 दिया है कि परिवेश पर्यावरण के इतिहास का क्या महत्व है। इसका आंसर है कि पर्यावरण का इतिहास मानव समाज का इतिहास है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के मनमानी दुरुपयोग ने विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में पर्यावरण इतिहास का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि समाचार पत्र एवं पत्रिका में क्या अंतर है। समाचार पत्र नियमित रूप से प्रतिदिन की घटनाओं एवं सूचनाओं के साथ साथ प्रकाशित होते हैं, जैसे सोम प्रकाश, जबकि समाचार पत्रिका एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित उद्देश्य एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित होती है, जैसे प्रवासी, साबुज पाता एवं बंग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि नवजागरण काल किसे कहा जाता है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के बंगाल में हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन के कारण लोगों में जागरूकता को ही नवजागरण काल कहा जाता है। नवजागरण काल राजा राम मोहन राय के काल से रविन्द्रनाथ टैगोर के काल तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि स्थानीय इतिहास से क्या समझते हो। इसका आंसर है कि स्थान विशेष के निवासियों की प्रकृति, इतिहास, आर्थिक क्रियाकलाप, संस्कृत भाषा, भौगोलिक स्थिति तथा जीवन के तौर तरीके आदि अन्य जटिलों विषयों का अध्ययन स्थानीय इतिहास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है कि नए सामाजिक इतिहास और परंपरागत इतिहास में एक अंतर बताओ। इसका आंसर दिया है
कि इतिहास की जिस नवीन शाखा में धर्म, नैतिकता, भोजन, कला, संस्कृति एवं तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जाना जाता है उसे नूतन सामाजिक इतिहास कहा जाता है, जबकि परंपरागत इतिहास में वंश से राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से इसे याद कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। किसी में प्रॉब्लम है तो थंबनेल में नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं।